अच्छा देवा भाऊ, वैसे मैं आपको बताऊं कि राजनीति में हमने कई लोगों को फाइट करते ज़्यादा देखा है, फाइट बैक करते कम देखा है। आप उनमें से एक हैं और नतीजा ये है कि आपको अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी देख रहे हैं। मतलब एक फहरिस्त है जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, उसमें अब आपका भी नाम लिया जाता है। देखिए, मैं उत्तराधिकारी के किसी लिस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जिन विचारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, उन विचारों का उत्तराधिकारी मैं हूँ, रहूंगा और जिंदगी भर उसके लिए काम करूंगा। आपकी मौजूदगी में विरोधी भी बोल रहे हैं। पूछ रहा था, केंद्र की राजनीति की रेस में अगर आपका नाम आता है, अग्रणी रूप से आता है। अरे भाई, अभी अभी तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाओ यार, रहने दो 5 साल यहीं पर, क्यों भेजना चाहते हो? आपके विरोधी भी सर आपके स्टेज पे रहते हुए विजय वडेट्टीवार ने भी ये बात कही कि प्रधानमंत्री के वारसदार जो हैं आप हैं। वापिस आपको कहता हूँ, विरोधी जब कहते हैं तो खुश मत होइए। समझ लीजिए एक ऐसा बाण चला है कि जो कभी भी आपको लग सकता है, इसलिए उस बाण से हमेशा सावधान रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों से कभी खुश नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति में एक मंत्र हमेशा समझ लेना चाहिए कि जब लोग आपको पेड़ पर चढ़ाते हैं तो आपने सुन लेना ज़रूर है, लेकिन आप पेड़ पर चढ़ गए तो टहनी टूटेगी, नीचे गिरोगे। इसलिए अपने पैर ज़मीन पर ही होने चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक सवाल अभी आपने जिस तरीके से बोला कि आप और शिंदे साहब बीमार पड़ रहे थे बार बार, अब ठीक है, उस पर एक रिलेटेड सवाल मुझे याद आया। क्लियर मैंडेट आ गया था सर, एकदम बम्पर। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी सीटें आई। उसके बावजूद इतनी देर क्यों लगी? क्यों बीमार पड़ते रहे आप और बीच बीच में वो? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि विपक्ष से लेकर की बड़ी कहानियां गढ़ रहा था, बड़ी संशय की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, अंदर खाने क्या चल रहा था, वो सब जानना चाहते हैं। देखिए, जब कोएलिशन की सरकार होती है तो कोएलिशन के सरकार में शपथ विधि लेने से पहले कई चीज़ों पर फैसले करने पड़ते हैं। उन फैसलों के लिए थोड़ा समय लगता है। ये तो पहली बार तो नहीं हुआ। 2004 में कांग्रेस एनसीपी की पूरी सरकार आई थी, फुल मेजॉरिटी थी, उनको 12-14 दिन लगे थे। 2009 में भी उनकी पूरी सरकार आई थी, उनको 11 दिन लगे थे। तो ये कोई असहज हुआ ऐसा नहीं है। लोग इतिहास को भुला देते हैं और वर्तमान पर ज़्यादा बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अलग इस प्रकार की चीज़ हुई। 3 पार्टियां थी, हम लोगों ने बैठकर फैसला किया। फैसले लेने के लिए चर्चाएं करनी पड़ती है, चर्चाएं करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर मसला और हुआ था। लोगों ने कहा कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा, ना देवेंद्र जी का फायदा ना एकनाथ शिंदे का फायदा, असली फायदा तो अजीत पवार साहब का हुआ। 6ठी बार डिप्टी सीएम बन गए हो। नहीं, कई बार लोग कहते हैं कि ये लाइफ टाइम डिप्टी सीएम है, इसलिए मैंने उनको एक बार ये कह दिया कि भाई लाइफ टाइम डिप्टी सीएम मत कहिए, कभी ना कभी ये भी सीएम बन सकते हैं। उनको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो वापस बनी। लगातार 3 चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटें लेने वाली पार्टी पिछले 30 वर्षों के महाराष्ट्र के इतिहास में केवल और केवल बीजेपी है। और साथ में हमारे शिवसेना और एनसीपी, हम तीनों को एक दूसरे का फ़ायदा हुआ। अब किसको किसका ज़्यादा हुआ, किसका कम हुआ, ऐसा आकलन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तीनों का एक दूसरे को फ़ायदा हुआ और एक बम्पर जीत मिली। लाडली बहन योजना का इसमें कितना योगदान रहा? सर कहते हैं कि लाडली बहन योजना शिंदे साहब शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन अजीत पवार उसके फेवर में नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी बातें हो रही थी। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। लाडली बहन योजना हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मध्य प्रदेश में शुरू की और वो बड़ी सक्सेसफुल हुई, और उसी की तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी ने उस समय निर्णय किया कि महाराष्ट्र में भी इसको शुरू करेंगे। तो उन्होंने मुझे और अजीत दादा को निमंत्रण दिया, हम तीनों ने मंत्रणा की और हमने एक मत से ये निर्णय किया कि हम इस योजना को शुरू करेंगे। और ये निश्चित है कि हमारी लाडली बहनों ने हमको बहुत समर्थन दिया। जहाँ लाडली बहनों का समर्थन हमको मिला, उसके साथ साथ इस चुनाव का वाटरशेड मूवमेंट जिसको कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा था, एक है तो सेफ है, ये नारा एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट इस चुनाव का हुआ। और लोगों ने उस नारे को इतना रिस्पॉन्ड किया कि उस नारे ने महाराष्ट्र में सुनामी लाई।